ऑलराइट गाइस, सो मेरी वीडियो जिसमें मैंने बताया था कि भाई मैंने 20 लाख रुपए कैसे बनाए थे और एडिटिंग सिस्टम पूरे इस पे खर्च करे थे, तो हर किसी ने पूछा कि भाई पैसे कैसे बनाए आपने, वो ज़रूर बताएं। तो मैंने सोचा इस पे वीडियो ही क्रिएट कर देते हैं और सारे सवाल के जवाब मैं इसी वीडियो के अंदर दूंगा और बताऊंगा कि आप भी 2025 के अंदर कैसे पैसे कमा सकते हैं। मेनली आजकल एक ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग दिखाते हैं कि भाई हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, हम घर पे बैठे हैं और लेविश लाइफ जी रहे हैं और तुम्हारी जिंदगी देखो थूक के बराबर है। तो कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा है आजकल मार्केट में, लोग दिखाते हैं मोटी चेन मोटा पैसा, ठीक है। तो ये सब बताया जाता है लेकिन आपको नहीं पता कि उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, उनके पीछे कोई टीम है कि नहीं है, या वो किसी से काम करवा रहे हैं या वो बस कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। बस आप एक सीधी पिक्चर देखते हो कि ये बंदा कुछ काम नहीं कर रहा लेकिन ये पैसा छाप रहा है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि वो लोग ऐसा फेमस कैसे हो गए, ये सारे कंटेंट क्रिएटर। तो जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट क्रिएटर होते हैं उनके पास एक टीम होती है जो उनके बदले का काम करती है, एक पूरी बहुत बड़ी सी टीम होती है जो उनका कंटेंट मैनेज करती है, पीआर टीम होती हैं। सो वो अगर दिखाते हैं कि हम ऐसे लेविश लाइफ जी रहे हैं लेकिन बैक ऑफ दी जो साइड है वो टीम उनके लिए काम कर रही है। और फिर आते हैं फैमिली कंटेंट व्लॉगर टाइप बंदे, तो उनमें क्या होता है, फैमिली उनकी कंटेंट और सपोर्टिव होती है, तो वही उनकी सपोर्ट भी है, वही उनका कंटेंट भी है। सो उनके बीच में वो स्टोरी टेलिंग जनरेट कर लेते हैं जिससे लोग एंगेज रहते हैं। अब ये लो वैल्यू कंटेंट है कहने को, लेकिन एंगेजिंग बनाते हैं, वो एडिटिंग भी करते हैं। कई लोग कुछ एडिटिंग खुद भी नहीं करते, दूसरे से करा लेते हैं, तो ये चीज़ें भी होती हैं। अब आती है लास्ट कैटेगरी, उसमें होता है कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए। आपको कुछ नहीं आता, बस बकचोदी करनी आती है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप लेवल है। लेकिन उनमें एक और चीज़ भी होती है कि उनके पास एक्सपीरियंस होता है जिससे वो जवाब देते हैं। तो इसमें एडिटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपका सेंस ऑफ ह्यूमर टॉप लेवल है, आपको जवाब देने आते हैं, तो भी आप हिट हो सकते हो। लेकिन ये सारे लोग एक चीज़ को फॉलो करते हैं। वो क्या करते हैं कि एट दी एंड आके ये लो एफर्ट्स कंटेंट पे स्विच कर जाते हैं। तभी ये एक लाइक स्ट्रीमिंग कर लेते हैं या फिर कुछ अपने ही नॉर्मल से पॉडकास्ट टॉक चालू हो जाती है। तो ये लो एफर्ट कंटेंट होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगता, बस रियल रिएक्शन होते हैं आपके और जो बातें होती हैं वो शेयर होती हैं। लेकिन अगर ऑल इन ऑल बात करूं तो यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपको फ्री घूमना है तो आपके बदले का काम कोई और पर्सन करेगा, तभी जाके आप फ्री घूम पाओगे। वो फिर आपसे पैसे लेंगे और आपको पे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं, जितनी जल्दी ये लोग लो एफर्ट की तरफ भाग जाते हैं तो उतना अच्छा रहता है इनके लिए। यहाँ समझने वाली एक और चीज़ है कि आप हमेशा उनकी वीडियोस देखते हो, सोचते हो कि यार ये बंदा इतना पॉपुलर है, हर चीज़ कर पा रहा है, बट आप कहीं ये नहीं सोचते कि आप कंटेंट स्टार्ट करो। उनकी वीडियो ख़त्म होती है, जस्ट आप अपने आप को कोसने लगते हो, अपने फैमिली वालों को कि हमारे पे कुछ ऐसा नहीं है, हम नहीं कर सकते। सो वहाँ पे आप अपने आप को ही डाउन कर दे रहे हो। आपको स्टार्ट या स्टेप लेना चाहिए वहाँ पे, तो वो आपका एक मेन पॉइंट हो सकता है ग्रो करने का। ये तो हुई दूसरे लोगों की बातें, लेकिन अब आपकी बात करते हैं। आप ये बताएं कि आप 2024 में आपने कितने कंटेंट क्रिएट करे थे, या कुछ भी जो आपने बनाया हो। मान लो अगर आपने सोशल मीडिया पोस्ट क्रिएट करी है तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करना कि 2024 में जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक आपने कितना कंटेंट क्रिएट करा है। एंड अगर आप कहीं 0 से 100 पे लाए करते हैं तो आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं करा है। आप जस्ट एक आपके अंदर स्पार्क थी, उस चीज़ को बस आपने क्रिएट कर लिया। एंड अगर मान लो कि आपने 100 से 200 के बीच में बनाया है तो जस्ट आप पे अभी एक स्टार्ट साइड है, अभी आप कर सकते हैं। लेकिन बस आपके अंदर ये था कि हाँ सही है, नहीं हो पा रहा, तो आपको राइट इन्वायरमेंट फाइंड करने की ज़रूरत है। और अगर आप 200 से 300 के बीच में बना पाए हैं तो ये समझें कि बस आपको डिस्ट्रैक्शंस दूर कर रही हैं उस चीज़ से। अपने डिस्ट्रैक्शंस को आप रिमूव करेंगे तो आप और बेटर कर पाएंगे। और अगर आप 300+ डेज़ पे आपने कंटेंट पब्लिश कराया और बनाए हैं तो मैं ये कहूँगा बस अभी आप कंसिस्टेंट हो और उस चीज़ को कंटिन्यू करते रहो, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अब यहाँ आता है दूसरा सवाल मेरा कि आप रियल में मेहनत कर भी रहे थे या कि नहीं। क्या अब थोड़ा समझे क्वेश्चन को कि आज आपने 100% काम करना है और आप 101% करते हैं, डेली इम्प्रूव करते हैं अपने आप पे। तो क्या आप डेली के डेली ऐसी मेहनत कर रहे थे या नहीं, या अपने आप से ही आप झूठ बोल रहे हो। थर्ड, आपने कोई डिसिप्लिन को फॉलो भी करा है या नहीं कि हाँ मैं डेली की डेली एक एक कंटेंट पब्लिश करूँगा, एक एक बनाऊँगा।
आपकी ज़िंदगी में कोई डिसिप्लिन था या नहीं, ये भी बताएं। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझना कि हर पर्सन की लाइफ में एक लो पॉइंट होता है। वो सोचता है कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है तो मैं ये कैसे करूँगा, मेरे पास पैसे नहीं है इस चीज़ को करने के लिए, और मैं अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करूँगा, और मेरे घर वाले मुझे इस चीज़ में सपोर्ट नहीं करते हैं, उस पर्सन का हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो ऐसा हर कोई सोचता है, लेकिन पैसा कमाने के लिए ये सब नहीं चाहिए होता है, एक डिटर्मिनेशन चाहिए होती है जिससे आप अर्न करते हो। तो चलो वो भी डिस्कस करते हैं। 4 स्टेप में बताता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई करा है और उसी से मैंने हर चीज़ अचीव करी है। सबसे पहला, एक कोई फील्ड को सेलेक्ट करो आप। ऐसा नहीं कि 36 नाव में पैर रख दी 36 चीज़ें सीखे जा रहे, एक सीखो जो आपको लगता है कि हाँ ये मैं दिल से सीख सकता हूँ, दिल से कर सकता हूँ, ठीक है। उसमें बिल्कुल अच्छी सी इन्फॉर्मेशन ले लो और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की लो। ये नहीं कि फ़ोन पे चलाना चालू कर दो, फ़ोन में सीख लिया भाई मैं तो मास्टर हो गया, हर चीज़ कर ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से सीखो तभी पैसा कमाओगे। अब फ़ोन में लोग, मुझे पता है कि अच्छी एडिट होती है, लेकिन लोगों को नहीं पसंद है, जो क्लाइंट होते हैं उनको नहीं पसंद होती कि फ़ोन में दिखाएं। अब ये सोचो 1 करोड़पति पर्सन है, वो आ रहा है, उसे चाय पीनी है, वो क्या रोड साइड जाएगा या खाना खाना है वो ज़मीन पे बैठ के खाएगा? नहीं, वो 5 स्टार में प्रेफर करेगा, चाहे वहाँ पे खराब ही क्यों ना मिलती हो। समझे, यहाँ बात आती है स्टैंडर्ड की। तो इसलिए अपने आप को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मेंटेन करके रखो और वैसी ही चीज़ें सीखो। सेकंड, अब आपने अपने आप को इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ट्रेन तो कर लिया है, लेकिन अब आपको चाहिए होंगे टेस्ट जिससे आप रिजल्ट्स क्रिएट कर पाओ, लोगों को दिखा पाओ, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी है, प्रूफ मांगती है किसी भी चीज़ का। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपके पास एक सब्जी वाला आया, वो कहे कि मेरे पास ये है आलू और ये है गोभी, खरीद लो, बिना दिखाए। तो आप नॉर्मल सी बात में होगी ना, आप कहोगे कि भाई सब्जी से तो दिखा पहले तभी तो खरीदूंगा। ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो है। अब पोर्टफोलियो के नाम पे लोग क्या करते हैं, मैं किसी से मांगूंगा पोर्टफोलियो तो वो सीधा इंस्टा आईडी भेज देंगे। थोड़े से भी प्रोफेशनल नहीं है इस फील्ड में, और बहुत सारे लोग ऐसा ही करेंगे, भाई हमारे वहां पे अपलोड है कंटेंट, लेकिन नहीं, लोगों को वहां नहीं चाहिए। आप किस पर्सन को पिच कर रहे हो, किस कंपनी को पिच कर रहे हो, वो डिफरेंट होती है। तो उस चीज को भी समझो, उनके हिसाब से पोर्टफोलियो बना के उन्हें सेंड करो, ठीक है, या अपने लिए भी रखो। थर्ड स्टेप, ओहो लड़के ने पोर्टफोलियो बना लिया। अब थर्ड स्टेप है कि मार्केटिंग आनी चाहिए आपको, कि आप अपने आप को मार्केट में बेचोगे कैसे। अब आप सपोज मार्केट में जाते हो, कहते हो भाई ये सर्विस है, इसका 1 लाख रुपए चार्ज है, जाहिर सी बात है कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि आपकी वैल्यू नहीं है अभी मार्केट में। अब आपको सबसे पहले जो भी आप चीज़, प्रोडक्ट, सर्विस सेल कर रहे हो उसे मार्केट रेट से लो पे ही बेचना पड़ेगा, तभी क्लाइंट्स आएंगे, तभी आपके पास कस्टमर्स आएंगे। तो यही चीज़ है मार्केटिंग का। और मान लो अब आपको लगेगा भाई ये तो चीज़ें बता दी, हमें पता थी, लेकिन वो चीज़ नहीं चल रही है, तो मतलब मार्केट में आपसे अच्छे लोग भी हैं, आपसे बेटर स्किल्स वाले लोग हैं, इसीलिए आपकी चीज़ें नहीं बिक रही हैं। वो अच्छे मार्केटर हैं, उन्हें मार्केटिंग टेक्टिक्स आती हैं आपसे बेटर, तो आपको उनसे ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए। इसका मतलब आपने स्टेप 1 पे बिल्कुल फोकस नहीं करा है, तो यहाँ से वापस आपने स्टेप 1 पे जाना है, फिर से स्टार्ट करना है और अपना वर्जन 2.0 क्रिएट करना है, बिल्कुल अपग्रेडेड वेरिएंट की तरह। लोग कहेंगे यार मेरे को तो नहीं करना क्रिएट 2.0, जो मेरा काम है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ आपके अंदर क्या आ गया, घमंड। अब ये घमंड को आपको खुद तोड़ना पड़ेगा। ये आपके अंदर ईगो है कि हाँ मेरा काम बेस्ट है। जब दुनिया में मुंह उठा के देखोगे तो आपसे बेटर काम करने वाले भी हैं। सो उस ईगो को तोड़ो, उसके आगे बढ़ो और अपने आप को अपग्रेड करो। अब कुछ लोग थर्ड स्टेप से बढ़ते हैं और फोर्थ स्टेप की तरफ आ जाते हैं। कहते हैं कि भाई हमारी तो चीज़ें चल गई, लेकिन अब बिक नहीं रही हैं और ना लोग नहीं खरीद रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं वापस। तो यहाँ होता है कस्टमर सर्विस की चीज़ें रखना। कस्टमर सर्विस क्या होता है कि आपको कोई फीडबैक मिला है तो आप उसके हिसाब से चेंज करो। लोग क्या होते हैं, अकड़ू बन जाते हैं, कहते हैं कि नहीं यार मेरा काम है, मैं जानता हूँ कितने अच्छे से होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपका हर बार काम सही हो। लोगों के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा अपने काम को टाइम टू टाइम पे। ऐसा ही होता है जैसे फ़ोन वाली कंपनियाँ होती हैं, वो लोगों को सुनती हैं कि ये फीचर मिसिंग है, ये वाला बग है, इसे फिक्स करो, तो वो चीज़ ऐड ऑन करते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। तो इसी को कहते हैं कस्टमर सर्विस। और अपने आप को हमेशा रेडी रखें कि कोई आपको बताए सिखाए तो उस चीज़ को ज़रूर नोट करें एंड अपने काम को दोबारा से ट्रबल शूट करें और देखें कि ये सही है या गलत। सो आप
अभी भी अगर बैठे बैठे ये सोच रहे हो कि मैं सक्सेसफुल बन पाऊंगा या नहीं, तो फिर सो सॉरी टू से दैट कि आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी भी बैठे हुए हो, आप अपने ड्रीम्स के ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, ना कुछ उनके लिए कर रहे हो। आप बस एक राजा बाबू हो जो खटिए पे बैठे हुए हो, सो रहे हो, सोच रहे हो दुनिया की धन दौलत आपके गोदी में आके ऊपर से गिर जाएगी। तो ऐसा कभी नहीं होगा, ना कभी बदलेगा। और ये वाले थॉट्स को निकाल दो कि जो आपका है वो आपको मिल के ही रहेगा, जो आपका है वो आपको नहीं मिलेगा, दूसरा ले जाएगा, क्योंकि आज का टाइम ऐसा ही चल रहा है। सो अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो, नहीं तो कोई और आपको अपने काम पे लगा देगा। ठीक है, सो टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।